रही है, आत्मा की बात चल रही है, समय और सार की। आइए पूज्य गुरुदेव से अनुरोध करेंगे अपनी मंगलमय वाणी से हम सभी को जय अनुग्रहित श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के, वस्तु तत्व की महिमा सुनकर के उस महिमा को पाने का मन हो जाता है। आत्मा के स्वरूप का वर्णन सुनते ही मन करता है कि उस आत्मा का साक्षात्कीकरण कैसे करूं। मन करता है कि जिस दिशा में पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ले जा रहे हैं, मैं उस दिशा में कैसे चलूं, और जो दशा का वर्णन वो कर रहे हैं उस दशा को मैं प्राप्त कैसे हो। हमारी दिशा तो सही बन रही है, क्योंकि दिशा बनाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। दिशा तो अविरत सम्यक दृष्टि की भी सही है, लेकिन उसकी दशा बहुत बिगड़ी हुई है। दिशा सही हो, जरूरी नहीं कि तुम मंजिल पर पहुंच जाओ। पुरुषार्थ सही हो, जरूरी नहीं कि तुम सफल हो जाओ। तुम्हारा सोच अच्छा है, जरूरी नहीं कि तुम अच्छे बन जाओ। तुम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, जरूरी नहीं कि तुम्हारा अच्छा हो जाए। जहर नहीं पान कर रहे हो, रोटी खाने से तुम्हारा अच्छा ही होगा ऐसा कोई नियम नहीं है। धन पाने से तुम धनी हो जाओगे ऐसा कोई नियम नहीं है। ज्ञान पाने से तुम ज्ञानी हो जाओगे ऐसा कोई नियम नहीं है। धर्म करने से तुम धर्मात्मा हो जाओगे ऐसा कोई नियम नहीं है। मुनि बनने से तुम मुनि बन जाओगे ऐसा कोई नियम नहीं। समय सार पढ़ने से तुम समय सारी बन जाओगे ऐसा कोई नियम नहीं है। कोई नियम नहीं। यदि हमारी दशा वैसी नहीं है, रोटी भी हमारे प्राण ले सकती है। अन्न को 11वां प्राण कहा है, लेकिन यदि हमारी दशा बिगड़ी हुई है तो वह अन्न प्राण ले लेता है। बताते टाइफाइड वाले को अन्न निषेध करते, कितनी बीमारियां हैं उनमें निषेध किया जाता है, क्योंकि तुम्हारी दशा, ये तो भक्ष्य है, खाने योग्य है, लेकिन वैद्य कहता है कि नहीं, तुम्हारी दशा ठीक नहीं है, तुम अस्वस्थ हो। इसी प्रकार से हम अच्छा कार्य कर सोच रहे हैं, लेकिन हमारी दशा अच्छी न होने से वो सब गंदा हो रहा है। आकाश से पानी अच्छा ही बरसता है, लेकिन वह पानी अच्छा ही रहे ऐसा कोई नियम नहीं।
आकाश से बरसने वाला पानी स्वच्छ होता है, ना खारा है ना मीठा है। जब आकाश से पानी खारा बरसा ही नहीं तो ये कुएं में खारा पानी कैसे हो जाता है? बरसा तो मीठा था, उसमें कोई फ्लोराइड नहीं था, ये फ्लोराइड कहां से आ गया? उसमें कोई टीटीएस नहीं था, ये टीटीएस कहां से आ गया? आकाश के पानी में फ्लोराइड नहीं, टीटीएस नहीं कोई चीजें उसमें नहीं, खारा नहीं, अति मीठा नहीं, ठीक है जैसा है वो। पर हम तो देखते हैं कि बोरिंग में कोई में खारा निकल रहा है, कोई में पीला निकल रहा है। इसलिए आकाश से बरसने वाले पानी का स्वरूप अच्छा है, वो अच्छा ही रहेगा, कोई नियम नहीं। वही बूंदें धूल का संपर्क पा लेती हैं तो कीचड़ बन जाती है, वही बूंदें नाली में चली जाएं तो गंदा बन जाती है, वही स्वाति नक्षत्र की बूंद सांप के मुख में चली जाए तो जहर बन जाती है। इतना जहरीला सांप हो जाता है वो, एक स्वाति नक्षत्र होता है। वह नक्षत्र की बूंद हर साल बरसती है, और एक बूंद नहीं, सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों बूंदें बरसती है स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली। क्योंकि स्वाति नक्षत्र आता है, हर महीने आता है, और उस नक्षत्र में जो पानी बरसता है उसकी कुछ विशेषताएं होती, लेकिन बहुतायत पानी बरसता है बहुत मेहनत से। पानी आकाश से ही बरसता है, नदियां पहाड़ से ही निकलती हैं। समुद्र से आज तक कोई नदी नहीं निकली, और समुद्र से ही पानी मिलता है, लेकिन समुद्र का पानी कोई काम का नहीं। तुम बुरे हो तो तुम बुरे ही रहोगे, ऐसी बात नहीं। जैसे हमने अच्छाई में घटाया ऐसे ही बुरे करो। तुम बुरा कर्म कर रहे हो तो बुरा ही होगा, ऐसा नहीं। तुम्हारी दशा क्या है? दशा क्या है? जहर पी लिया तो मरोगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। तुम्हारी दशा क्या है? तुम्हारी दशा क्या है? कई लोग कांच खा जाते हैं, ट्यूबलाइट खा जाते हैं, कुछ नहीं होता। तुम्हारी दशा क्या है? अग्नि तुम्हें जलाएगी, अग्नि का काम जलाना है, नियम से जलाना है, लेकिन वो तुम्हें जलाएगी ये कोई नियम नहीं। तुम्हारी दशा क्या है? अग्नि स्वभाव बदल जाएगा, अग्नि का काम जलाना है, लेकिन नियम मत बनाना कि जलाना है। जैसे मैंने रोटी पानी को कहा ये प्राण है, जिंदा रखते हैं, तुम्हें जरूरी नहीं यही दोनों तुम्हारे प्राण ले भी सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारा अच्छा ही होगा, बुरा होगा। ऐसा ही तुमने कुछ बुरा किया है, हो गया, तुम्हारा बुरा ही होगा, ऐसा नियम नहीं। अग्नि जलाएगी, सभी लोग कहते हैं अग्नि का काम क्या है? जलना और जलाना, लेकिन कोई जरूरी नहीं जलाएगी। तुम अपनी दिशा बदल दो, अग्नि को अपनी दिशा बदलना होगी, अग्नि को अपना स्वभाव बदलना होगा। तुम्हारी दशा सही होना चाहिए। तुम्हारी दशा है, मत डरो, अपनी दशा पर विश्वास करो।
समय सार हमारी दशा सुधारता है। तुम दशा को सुधार लो, दुनिया की चिंता मत करो, कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्या पाप है क्या पुण्य है, तुम्हारी दशा क्या है। द्रव्य संग्रह में कहा ना, जब किंच विचिंतन तो निरीह वित्ते हवे जदा साहू। तुम कुछ भी सोचो, दशा कौन सी। तुमसे कहा यही सोचो, नमोकार मन सोचो, 5 परमिट सोचो। एक बड़े स्नातक से कह दिया तुम कुछ भी सोचो, तुम्हारी दशा क्या है। कल कहा था तुम लोगों को सीमाएं बांधी, सीमा बांधो, हम भारत के बाहर नहीं जाएंगे। प्रतिदिन की सीमाएं बांधो। हम मुनिराज से कह दिया तुम्हारी कोई सीमा नहीं है, तुम्हारी दिशाएं ही सीमा है, तुम्हारी दिशाएं ही अमृत है, कोई सीमा नहीं। असीम कर दिया हमें, ग्रस्त को सीमित कर दिया। क्षेत्र परिमाण हमारे लिए क्षेत्र की सारी सीमाएं तोड़ दी। कहीं भी जाओ, अमेरिका जाओ, पाकिस्तान जाओ, तुम्हारी दशा क्या है। दशा के ऊपर आज सबसे बड़ी चीज है, लोग दिशा सच्ची मिल जाने से चल पड़ते हैं, रास्ते में गिर पड़ते हैं। दिशा मिलते ही दौड़ो, भागो, रास्ता मिल गया, रास्ते में गिर जाएंगे। सही मार्ग मिलते ही तुरंत चलो मत, सही बात मिलते ही तुरंत कहो मत, सही बात सुनाई जा रही तो भी सुनो मत। अच्छा सोचा जा रहा है, थोड़ा सोचो मत, रुको थोड़ा, तुम्हारी दशा क्या है, क्या दशा है। तुम जल और अग्नि के संबंध में मत पड़ो। तुम मत सोचो कि अग्नि है ये जल है, तुम्हारी दशा सुधार लो। तुम्हारी दशा यदि सही है तो अग्नि को अपनी दिशा बदलना पड़ेगी। सीता के लिए तुम सीता बन जाओ, अग्नि भी अपनी दिशा बदल देगी। सीता ने अपना क्या बदला, सीता ने दिशा नहीं बदली। मैं अग्नि कुंड में नहीं कूदूंगी, अग्नि कुंड यहां बना था, वो उसने दिशा नहीं बदली, दिशा नहीं बदली, उसी दिशा में गई जहां अग्नि कुंड था, जहां आग जल रही थी, जहां जलाने वाला जिसका स्वभाव है, अग्नि का स्वभाव है जलाना, उसी दिशा में गई जलाने। लेकिन दशा बदल दी, अपनी दशा बदल दी, दिशा नहीं बदली, अपनी दशा बदल दी और कूद गई अग्नि में। अग्नि को दिशा बदलना पड़ी और सीता के लिए अग्नि ने जलाया नहीं, कमल की रचना कर दी। लकड़ी की कमल बन गया, लकड़ियां कनो कमल बन गई, अग्नि शीतल हो गई। दशा यदि हमने बदल दी, हरियन योग में हमें दिशा मिलती है, दशा नहीं। हम मंदिर जाते हैं, एक दिशा मिलती है। हम गुरु के पास जाते हैं, हमें एक दिशा मिलती है। जिनवाणी पढ़ते हमें दिशा मिलती है। लेकिन समय सार पढ़ते ही हमारी दशा सुधरती है, दशा सुधरती। अनादिकाल से हम दिशा सुधारने में लगे हैं, तो सदा सुधर भी जाती है। दिशा सच्ची मिलने पर व्यक्ति संसार में भटकता रहता है। सही रास्ता है, हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं। रोटी तो खा रहे हैं, लेकिन
बीमारी बढ़ रही है। क्या खाया था? रोटी खाई थी। वो तो खाने योग्य थी? नहीं, तुम्हारी दशा रोटी खाने योग्य नहीं थी, तुम्हें रोटी जहर है। एक हमारे यहां अनिष्ट नाम का अभक्ष होता है, एक अनजान नाम का अभक्ष होता है। ये दोनों अभक्षों की परिभाषा बड़ी विचित्र है। बाकी अभक्ष तो अपन को समझ में आते, इसमें जीव जंतु है, ये हिंसक है, अल्फल बहुविघात है। ये दो कोई वस्तु नहीं है दुनिया में, कोई वस्तु नहीं है। अनिष्ट क्या है और अनजान क्या है? सारे अभक्षों में से सबसे ज्यादा अभक्ष माना जाता है अनजान, जिसके संबंध में हम कुछ जानते नहीं हैं, हम नहीं खा सकते। शुद्ध है, सही है, खाने योग्य है, लेकिन हमारे ज्ञान में नहीं है। हमारे ज्ञान में नहीं है कि ये क्या है, शुद्ध होकर कि वो ग्रहण करने योग्य नहीं है, श्रद्धा करने योग्य नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान जरूरी है। जान करके ग्रहण करना है, अनजाने बन के नहीं। अनजाने से नहीं, जानो पहले और जानते हुए ग्रहण करो, जानते हुए विश्वास करो। और एक अभक्ष आया है, अनिष्ट अभक्ष। अनिष्ट नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है जिस पर लिखा हो ये सर्वथा अनिष्ट है, अनिष्ट सापेक्ष है। तुम्हारे लिए क्या अनिष्ट है? वह अनिष्ट जो तुम्हारे लिए है, जब जब तुम अनिष्ट को खा रहे हो तब तुम आत्महत्या कर रहे हो, चाहे भली वो रोटी क्यों ना हो। आत्महत्यारा है रोटी खाने वाला, आत्महत्यारा है पानी पीने वाला। हत्यारा, उसको हत्या का पाप लगेगा। इसलिए सवाल ये नहीं है कि भक्ष कौन है, अभक्ष कौन है। ये तो पहली कक्षा की किताबों की बातें हैं। ये तो श्राप का चार में पढ़ लिया, भक्ष क्या है, अभक्ष क्या है, लिखा पड़ा है, अपन को सबका ज्ञान। लेकिन हमने भक्ष को भी खाने का नियम ले लिया, तो भी तुम आत्महत्या के भागीदार हो। अनजान खाने का यदि तुमने अनजान खा लिया तो संसार के समस्त जीवों की हत्या के भागीदार हो। तुमने खाया है अनजाना फल। अनजान फल खाने वाला व्यक्ति मांस का भी दोषी है, शराब का भी दोषी है। जितने अभक्ष हैं सब अभक्ष खाए हैं उसने, सब अभक्ष खाए, क्योंकि अनजान फल खाया है। बिना देखे चलने पर देखकर चलने पर चींटी मर भी जाए तो कोई दोष नहीं। मर्दो व जीदो व आयदाचार से निश्चिता हिंसा, आयतनाचार हिंसा। और यदि बिना देखे चले हैं, एक भी चींटी नहीं मरी है। इस 9 इंच के पैर के नीचे जितनी चींटियां समा सकती हैं उतनी चींटियों का हत्यारा है वह, जिस समय वो देख के नहीं चला। और पैर के नीचे देखो तो एक भी चींटी नहीं मरी, एक भी चींटी नहीं मरी। लेकिन कितनी चींटियों को मार दिया उसने। आप बताओ 9 इंच के पैर के अंदर कितनी चींटियां बैठ सकती हैं, कितनी चींटियां हो जाए, हजारों लाखों। और सबकी हत्या तुमने एक बार पैर से लाखों जीव मारे थे। साहब मैंने लाखों जीव कब मारे? प्रमाण दो। कैमरे में नहीं आएगा, कैमरे में नहीं आएगा। बताइए मैंने कब मारे? कोई फोटोग्राफ्स आपके पास, कोई गवाह है, कोई कैमरा? बोले कोई गवाह नहीं, कोई कैमरा नहीं, क्योंकि तुम बिना देखे चले थे। बिना देखे चले थे। आप हिंसक हैं,
सभी पाप ऐसे ही है, नहीं हुए तुमसे, लेकिन तुम सावधान भी नहीं थे। एक बहुत पुरानी घटना है, सुनी सुनाई है। एक कारिका माता को कांच लग गया, कांच, बहुत बड़ा कांच लग गया, बहुत ब्लडेशन हो गया, घाव बहुत बड़ा। 4 महिलाएं पकड़ के ले गई आचार्य महाराज के पास। बहुत पहली घटना है, किसी महाराज ने सुनाई थी, राजस्थान की घटना। और वहां गुरु महाराज के पास ले गए। महाराज जी, माता जी को ऐसा हो गया, बहुत खून निकल रहा है, निकल गया, बहुत ज्यादा नुकसान, बहुत तकलीफ थी। कांच फूटी हुई शीशी पड़ी थी, पैर पड़ गया। गुरु महाराज ने उसकी दया नहीं देखी, पैर नहीं देखा, एकदम ताव में आ गए। 5 उपवास करो, 5 उपवास कर लीजिए। सब दंग रह गए, ये कौन सा तरीका है, ये कौन सी निर्दयता है। इधर उधर तो कहते हैं संत हृदय नवनीत समान, नवनीत के समान होता है। पूछी नहीं, सांत्वना नहीं, आशीर्वाद नहीं, आक्रोश, अंधी कहीं की। हारिका बन गई। जब 2 पंडित बैठे थे, उन्होंने कहा महाराज जी ये तो शोषण है, ये मानव अधिकार के खिलाफ है, ये शिष्या है, आप गुरु है, इसका अर्थ ये थोड़ी है कि आप कुछ भी करो। तो गुरु ने कहा अच्छा, हारिका पर दया आ रही तुम्हारे लिए, इतना बड़ा कांच का टुकड़ा नहीं दिखा, काश उस स्थान पर मेंढक होता तो, और वो इनके पैर से कुचल जाता तो उसको भी उठा के तुम ऐसे ही लाते, उसको भी लाते कि साहब इसको नमोकार मन सुनाओ। ये कांच शीशी पर पैर नहीं रखा है, जितने जीव उतने बड़े साइज के पैर में आके दब के मर सकते हैं, उतने जीवों की हत्या की है इन्होंने। कौन समझेगा इस रहस्य को। सबको कांच दिख रहा है, सबको माता जी दिख रही है, सबको हारिका दिख रही है, और जैन दर्शन को दिख रहा है उस टूटी शीशी के स्थान पर मेंढक संगी पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री। और मेंढक को नहीं कुचला है इन्होंने, जिनेंद्र भक्त को कुचला है। हो सकता है वो भक्ति के लिए जा रहा हो, सम्यक दृष्टि को कुचला है, हो सकता है वो सम्यक दृष्टि हो। देश वृत्ति को कुचला है, मेंढक भी देश वृत्ति हो सकता है। कितनी संभावना है। सारी दुनिया को कांच और पैर दिख रहा है, जैन दर्शन को दिख रहा है। मेंढक भक्त देखा प्रमोद मत्ता कुसुमे नई कैन, राजगृह जा सकता है, भक्ति के लिए जा रहा हो तो, वृत्ति हो सकता है वो अपने किसी धर्म कार्य से जा रहा हो, वृत्ति हो सकता है। वो यदि मर जाता तो ये उपवास किसके मिले हैं। एक देश वृत्ति को पैर से कुचलने के, एक जिनेंद्र भक्त को पैर से कुचलने को, एक संगी पंचेंद्री को पैर से कुचलने का, अब बोलो एक देश वृत्ति का मर्डर करने का सजा क्या है वृत्ति की। एक सम्यक दृष्टि के मर्डर करने का पाप क्या है।
सम्यक दृष्टि का मर्डर, एक संगी पंचेंद्री का मर्डर किया है। मैंने बहुत कम दिया है, कायदा से तो ये अक्षम अपराध था। इतनी बड़ी चूक, इतना बड़ा कांच। हाँ, कोई महीन कांच होता जो देखने पर भी, अब क्या करें, दिख ही नहीं रहा था, देख के ही चल रहा था मैं तो, देख के ही चल रहा था मैं तो, लेकिन वो दिखा ही नहीं, तो क्षमा किया जा सकता क्योंकि दिखा नहीं। इतनी बड़ी कांच की शीशी नहीं दिखी, इसका अर्थ है तुम बिना देखे चल रहे थे, और बिना देखकर चलने पर इतनी बड़ी हत्या का पाप तुम्हारे है, उस हत्या का प्रायश्चित दिया गया है, बहुत कम है। कौन सोचेगा इसको? दुनिया का कोई दर्शन नहीं सोच सकता। इतनी गहराइयों पर उतरने वाला मां जैन दर्शन है। तुम्हारी दशा क्या थी? तुम आरिका थी, तुम मुनि महाराज थे। कौन थे तुम? तुम्हारी दशा क्या थी? आरिका थी, नीचे देखकर चलती। असंयम नहीं थे तुम, पशु जानवर नहीं थे तुम, पागल उन्मत्त नहीं थे तुम, आरिका थे। सारा जगत तुम्हें जानते हैं कि महाराज हैं, बिना देखे नहीं चलते। तुमने ईरिया समिति का खंडन किया है, ईरिया समिति का मूल गुण तुमने खंडन किया है, इस मूल गुण का प्रायश्चित है। और तुम्हें अनर्थ दंड का प्रायश्चित है। जिस समय जो करना चाहिए थे वो न करके तुम्हारा उपयोग कहीं और था, ये अनर्थ दंड है। कितनी सारी धाराएं लगी। एक व्यक्ति की धारा मार किसी का मर्डर कर देता है ना, तो एक ही 302 धारा नहीं लगती, उसके साथ कुछ और धाराएं लगती हैं। इसने धोखा दिया, एक धारा। परिवार को अनाथ दिया, एक धारा। साक्षात मिटाने का, साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया, एक धारा। भागने का प्रयास किया, एक धारा। पुलिस को गुमराह किया, कोर्ट को गुमराह किया, सब धाराएं लगती हैं कि नहीं? केस कितना हुआ है? एक। ऐसा ही एक चीज घटना घटी है और इतनी धाराएं लगी। देशभक्ति का मर्डर किया, धारा। वृत्ति का मर्डर किया, धारा। कितनी धाराएं लगा दी एक घटना पर। ये न्यायालय है, ये न्याय है। इतनी धाराओं का प्रायश्चित दिया जाता है। अनर्थ दंड हो गया तुमसे। तुमने मूल गुण की आराधना की है। अब वो कांच माच तो भूल गई आरिका। गरम गरम हल्दी मिलती, गरम गरम हलवा मिलता, बेड रेस्ट मिलता। साधु करे ठीक भैया, इनकी अच्छी सेवा करो। वो सब पहले तो दंड, अपराधी सिद्ध हो गया। दशा क्या है तुम्हारी? आज सारा सब कुछ भी इस संसार में कुछ भी नहीं करने योग्य है और कुछ भी सब कुछ करने योग्य है। सब कुछ करने योग्य है। मां तुम्हारी दशा क्या है? मैंने एक दिन कहा था, तुम हिंसा कर सकते हो, तुम बंदूक चला सकते हो, 24 घंटे मारने का भाव कर सकते हो, तुम हत्यारे नहीं कहलाओगे। तुम पापी नहीं कहलाओगे। जैन दर्शन बहुत बड़ा निर्णायक दर्शन है। महाराज, ये व्यक्ति 24 घंटे मारने का भाव करता है, 24 घंटे। ये बहुत बड़ा पापी है। और बस जैसे निशाना बना निपटा देता है। हजारों को मार डाला इसने। 10,000 तक एक दिन में मर्डर करने वाला, 10,000 हत्याओं को करने वाला जैन दर्शन का। इसने 10,000 लोगों को मारा है सुबह से शाम तक। जैन दर्शन कहता है
मैं इसको पापी नहीं कहूंगा। साहब गवाह है 10,000 को निपटाया, जैन दर्शन का था। अभी नहीं कहूंगा कौन था, कौन था वो? बोले सैनिक था, योद्धा था। भीष्म पितामह सुबह से शाम तक 10,000 को निपटाते थे, इतनी शक्ति थी उनमें। सबसे बड़ा योद्धा हुआ, 10,000 लोगों को मारते थे। 18 दिन में कितने लोगों को मारा होगा? 3-4 दिन कम करो, 18 दिन महाभारत युद्ध चला था, जिनमें 2-3 दिन पहले जैन दर्शन के बाद दीक्षा ले ली और बाकी उनके मरण हुआ। 15 दिन में 10,000 मल्टी 15, 1.5 लाख लोगों को निपटाने वाला गांगे कल्याण हो गया। उन्होंने स्वर्ग भेजा, यहां से भी मुनि बन गया। इतने लोगों की हत्या करने वाला कौन था? जैन दर्शन बस एक ही बात पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? कोई लेना नहीं, तुम कौन हो ये बता दो। एक पत्ता तोड़ना भी अपराध है और एक व्यक्ति को मार देना भी अपराध की कोटि में नहीं आता। बस कौन हो? मैं सैनिक हूं, कुछ नहीं, बरी कर दिया गया, क्लीन चिट। आज तक कोई सैनिक नरक नहीं गया, किसी भी दर्शन में, किसी भी शास्त्रों में सैनिक को कहीं नरक नहीं भेजा, किसी भी आचार्य नहीं भेजा, किसी भी आचार्य। मैंने सारे दर्शनों को पढ़ लिया, किसी आचार्य ने, पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, सैनिक नरक नहीं जाएगा। पाकिस्तानी सैनिक है तो, यदि वो सैनिक है तो, सैनिक की मर्यादा में है तो वहां का राष्ट्रपति भी उसको सैल्यूट करता है, तुम्हारे यहां का राष्ट्रपति भी सैल्यूट करता है। सब सैनिक बराबर होते हैं। सैनिक कोई भी सैनिक कभी अपराधी नहीं होता। रावण का सैनिक अपराधी नहीं है, क्योंकि वो सैनिक है। सैनिक का काम है आज्ञा का पालन करना, उसका कोई काम नहीं। आज्ञा मिली, पालन करना, गोली चलाना है, बस चलाना है। दशा बताओ। और वही दशा मुनि की कह दी, एक जीव को मारने का भाव तो क्या तुम्हारे मन में भी भाव नहीं आए, नहीं तो तुम्हारा सीधा निगोद है। अस्मण पाउगम गन्नादि ते निगोद पात्रा। कैसा है जैन दर्शन? कैसा है जैन दर्शन? कौन हो तुम? दशा बताओ। समय सार कहता है तुम दिशा के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो। दिशा तो 2 मिनट में मिल जाएगी। दिशा तो असंख्यातों बार मिली। दिशा तो सब जानते हैं, सही क्या है गलत क्या है। दशा को सुधारो। दिशा सही होने पर तुम मंजिल पर नहीं पहुंचोगे, और दशा सही ही तो एक दिन दिशा तो मिल ही जाएगी। भटक जाएंगे। सारी दुनिया में कोई भी हमें दिशा बता सकता है, लेकिन दुनिया में कोई व्यक्ति दशा नहीं सुधार सकता। वो तो हमें स्वयं सुधरना है। दिशा पराधीन है, दशा स्वाधीन है। दिशा कोई भी बताता है, बताता ही है, अनभ्यस्त विषातु परता, लेकिन दशा हमें खुद सुधारना है। हम सारी दुनिया को सुधारने में लगे हैं, हम अपनी दशा नहीं सुधार पा रहे। और एक बार दशा हमारी सुधर गई और वो समय सार कहता है तुम बंद से मत डरो, तुम अपनी दशा देखो तुम कैसे हो। तुम रागी देशी हो तो बंद होगा, और तुम्हारी दशा यदि बीत रागी है तो धूल में भी तुम्हें बंद होने वाला नहीं है। कुछ भी करो, कुछ भी करो, दशा सुधारो। बिना दशा सुधारे स्वाध्याय में भी दशा, मुनराज की भी दशा। आप गृहस्थ होकर के
मुनि की चर्या का पालन करोगे, मिथ्या दृष्टि। पंडित जी साहब आसादर जी कहते हैं, हंसी हंसी में भी मुनि की चर्या का गृहस्थ पालन नहीं कर सकता। मुनि चर्या का पिछी अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? बोलो, पिछी अच्छी चीज है कि बुरी चीज? एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी ये पिछी जीवों को बचाने के लिए है। उनकी हाँ, तो महाराज जी हम भी अपने घर में एक पिछी रख लें, और कुछ नहीं करेंगे, आप लोग भी एक एक पिछी रख लो। महाराज जी कोई जीव आ जाए तो हम भी ऐसे करेंगे। पाप नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा, अच्छा कार्य करोगे तो तुम अच्छे ही कहलाओगे, ये कोई नियम नहीं है। गृहस्थ यदि पिछी लेकर के अच्छा का दुरुपयोग नहीं करेगा, बराबर जीवों को झाड़ के बैठेगा, किताब को झाड़ के कोई चीज उठाएगा, जो भी चीज उठाएगा वो पिछी से झाड़ के उठाएगा। बुरा काम नहीं, अहिंसा का काम है। पिछी अहिंसा के लिए मिथ्या दृष्टि। गृहस्थ यदि पिछी लेकर के अहिंसा का पालन करता है तो मिथ्या दृष्टि। पिछी लेकर के अहिंसा धर्म, पिछी लेकर अहिंसा का पालन करता है, मिथ्या दृष्टि। तुम कौन हो? सबसे अच्छे जीव किससे बचेंगे? पिछी से। आप पिछी नहीं रख सकते। मयूर पंख रखो तो रखो, मयूर पंख रख सकते हो, पिछी नहीं रख सकते। मयूर पंख तो पंख है, पिछी नहीं रख सकते। हम भी पिछी रखते हैं, महाराज भी रखते हैं, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। लेकिन तुम मिथ्या दृष्टि में आओगे, अनंत संसारी आओगे, क्योंकि तुम मुनि नहीं होकर के भी पिछी रख रहे हो, पाप के लिए नहीं रख रहे। हम अच्छा कार्य, तुम मंदिर में भगवान का अभिषेक करते हो, जल लाते हो, अच्छा कार्य के बुरा? बोलो ना। एक आध दिन मैं भर के लाऊं जल? पीने के लिए नहीं, नहीं नहीं, वो तो मेरा त्याग है, मुंह बिल्कुल एकदम। लाओ, बोलो। मिथ्या दृष्टि के सम्यक दृष्टि। अच्छा कार्य है। एक दिन हमने उदाहरण दिया था, आप दीप जलाते हैं अच्छा कार्य कि बुरा कार्य? मंगल। जलाने वाले को भी अच्छा लगता है, उसको भी पुण्य का बंध होता है, और उसके जलाने से कार्यक्रम में सगुन हो जाता है। एक दिन मैं जलाऊं? क्यों? मैं कोई अतिथि नहीं हूं क्या? मेरे से बड़ा अतिथि कौन है बता दो? जिस चाय से जलवाते रहते हो। इतने दिन हो गए मनोज जी, मुझे एक बार भी नहीं कहा। क्या है जब मेरा भाव भी आ जाए, अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है। आग नहीं लगा रहे, दीप जला रहे हैं, लेकिन मुनि महाराज जलाएंगे मिथ्या दृष्टि। पाप बंद, मुनि पद गिर जाएगा, और उस समय आयु बंद हो जाए तो दुर्गति हो जाएगी, और तुम्हारा अमंगल हो जाएगा। ओहो, तुम जलाओ, देखना तो माया को समझ में नहीं आई जन। तुम जैसे रागी, द्वेषी, पापी, कथाई, और क्या क्या कहूं, तुम जलाओ तो मांगलिक है, और मुनिराज बिल्कुल कुछ नहीं, सब तरफ से पुण्यात्मा है, मन भी पवित्र, वचन भी कहा, वो जलाए तो अमंगल है। अमंगल। यदि मुनि ने दीप जला दिया, समझ लेना संसार में सबसे बड़ा अपशगुन हो गया, अमंगल हो गया। कार्य बनता होगा तो बिगड़ जाएगा। कभी जलवा मत लेना, और मैं कहता हूं मैं कभी जला नहीं दूं, नहीं तो तुम्हारा बिना मेरा, दोनों का बिना। शुभ क्रिया है, मुनि करेगा तो पाप क्रिया है, गृहस्थ करेगा शुभ क्रिया है। गृहस्थ को पुण्य का बंध, मुनि को पाप का बंध। क्रिया एक ही है। तुम कौन हो? तुम्हारी दशा क्या है? दशा क्या है? एक दिन 2-3 दिन हमने प्रवचन दिए थे।
जैसे हारमोनी में घटाया ना, ऐसे ही एक कोई अजैन है, वो रात में खाता है, उसकी दुर्गति नहीं होगी, कोई जरूरी नहीं। और जैन खावे तो हम रात में सब खाते हैं, ऐसा होता है क्या? तुम कौन हो? रात में खा रहा था, मांस खा रहा था, अभक्ष खा रहा था, जैन दर्शन कह रहा खा रहा होगा, क्या फर्क पड़ता है? कौन था वो? कौन था वो? उसका कुल कैसा था? उसकी जाति कैसी थी? उसका परिवार कैसा था? बोले सब मांसाहारी थे। बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और जैनी की बात आई तो रात में खाने का भाव किया, ये नरक जाएगा पक्का है। पक्षपात नहीं है ये, दिशा सबकी एक है, एक साथ भोजन कर रहे हैं। रात में जैनी को उस समय बंद होगा तो नियम से नरक गति का ही बंद होगा, और यदि बच गया तो बनेगा वो उज्ज्वल रविशरण महाराज के अनुसार। थोड़ा बहुत यदि नरक नहीं गया, क्रूर परिणाम नहीं किए, तो कुत्ता, बिल्ली, सूकर, मारजार और उल्लू बनेगा। ये जितने उल्लू मिले ना रात में, ये सब जैनी है मर के, जैन बन के रात में खाया। रविशरण महाराज ने, आप पद्म पुराण उठा के देख लीजिए। कौन हो तुम? तुम जैनी होकर रात में खाया, उल्लू बनोगे, सूकर बनोगे, कुत्ता बनोगे, बिल्ली बनोगे, क्योंकि तुमने अपनी दशा का अपमान किया है। तुम्हारी दशा जैन थी और तुमने उसको दशा बिगाड़ दी। इसलिए क्रियाओं की तरफ मत जाओ, अपनी दशा देखो को अपनी दशा को, अपने उपादान को संभालो। आज यही हो रहा है, आज यही हो रहा है। यही मिथ्या दृष्टि बन जाए। अपने आप को मुनि कहना बुरी चीज नहीं है, लेकिन गृहस्थ अपने आप को मुनि कहे तो मिथ्या दृष्टि है। गृहस्थ अपने आप को मुनि कहे तो मिथ्या दृष्टि है। मुनि कोई बुरी शब्द नहीं है, अच्छा शब्द है, लेकिन मिथ्या दृष्टि है। गृहस्थ होकर के कहे कि मुझे वही आत्मानुभूति हो रही है जो मुनियों को होती है, मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि, आत्मानुभूति, पापानुभूति नहीं। पापानुभूति नहीं कह रहा हूं मैं, आत्मा की अनुभूति करने वाला। यदि गृहस्थ कह रहा है मुझे शुद्ध आत्मा की अनुभूति हो रही है, कोई पाप की नहीं, मिथ्या दृष्टि, अनंत संसारी, उसको दशा का ज्ञान नहीं है कि ये दशा कहाँ प्रकट होती है। जहाँ राग, द्वेष, कषाय, आरंभ, परिग्रह सब छूट जाते हैं, वहाँ ये अनुभूति होती है। अच्छे की अनुभूति भी मिथ्यात हो सकती है, क्योंकि तुम उसके योग्य नहीं। वस्त्र के साथ में छठा सातवां गुण स्थान मानना, पूजवर पूज स्वामी, उसे विपरीत मिथ्या दृष्टि कहते हैं। कई लोग हैं, श्वेतांबर आदि लोग ये मानते हैं, दिगंबर जैन धर्म उसको कहते हैं नहीं, नबी सिज्जदी बत्थदरो जहाँ भी हो तिथेरो। एक धागा भी है दिगंबर जैन धर्म के अनुसार तो मुक्ति नहीं मिल सकती, और तुम वस्त्र के साथ में मुक्ति मानते हो तो नहीं बनेगा। तुम्हारी दशा कौन सी है? तुम दिगंबर जैनी हो। दिगंबर जैनी होकर यदि तुमने माना तो मिथ्या दृष्टि आई। हम शास्त्रों को पढ़ पढ़ करके 3 दिन से प्रवचन चल रहा है। उस वस्तु की दिशा मैंने बता दी, एड्रेस मैंने दे दिया। 3 दिन लगे एड्रेस देने के लिए। किसका आनंद लेना है, किसकी अनुभूति करना है, कहाँ रखी थी वो वस्तु,
वस्त्रों से पार, शरीर से पार, कर्म से पार, पर्यायों से पार, इतनी तिजोरियां, मूल्यवान वस्तु ऐसे ही थोड़ी मिलेगी। मूल्यवान वस्तु पहले तो मकान में रखी, मकान में तलघर में रखी, तलघर में तिजोरी में रखी, तिजोरी में भी एक लाकर में रखी, लाकर में भी डिब्बी में रखी, और डिब्बी के अंदर पुड़िया में रखी। रत्न है, इतनी चीजें रखें, जब कितने अंदर जाना पड़ेगा तब वो बहुमूल्य। इसी प्रकार कहाँ थी वो अनमोल वस्तु? मकान जायदाद परिवार छुड़ाया, वत्स छुड़ाए, शरीर छुड़ाया, कर्म नौकर्म छुड़ाए, पर्यायों से अलग करके फिर उनको दिखाया कि वो जो दिख रहा है पर्यायों के पार, गुणों के पार एक में वो है आत्मा। आत्मा भी गायब करो, आत्मा भी गायब करो, आत्मा भी गायब करो। वो जो स्वभाव है टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव, वो है आनंद, वो है आनंद, आत्मा नहीं है। आत्मा तो आधार है वहां तक। परसों मैंने कहा था कि उन सब चीजों के लिए जीव द्रव्य नहीं, पदार्थ नहीं, तत्व नहीं, द्रव्य नहीं, आत्मा को पकड़ो। समझ में आ गया तुम्हें? बहुत अच्छा लगा है। हिम्मत हो तो करके दिखाओ, पाके दिखाओ, अनुभूति करके दिखाओ। दिशा तो मिल गई, एड्रेस तो दे दिया, अब पाके दिखाओ। होमवर्क है अब तुम्हारा, होमवर्क पाके दिखाओ, वो अनुभूति करके दिखाओ। एड्रेस बिल्कुल मैंने सही दिखाया। वो एक बहुत पहले एक जुगनू पिक्चर चली थी, जुगनू, उसमें एक रत्नों की मछली होती है, उसको चोरों में शर्त लगी, उसको चोरी करके दिखाओ। अब दिखा दो बेटा, जाते ही कट जाओगे। चारों तरफ आरी घूम रही है, पंखा, जो जाने का स्थान है पंखा, बाकी सब तरफ से लॉक है। अब उस पंखे में से जाना है, और पंखे गए और पंख तेजी से घूम रहा है। अब तुम्हारी इतनी स्पीड होना चाहिए कि पंखे की घूमने की स्पीड जितनी है, नहीं तो मरोगे, नहीं तो मरोगे। कपड़े उतार दिए, वहां तक नहीं पहुंच पाया तो मरोगे। ठंड में मरोगे, गर्मी में मच्छर खाएंगे, मरोगे, मर जाओगे बेटा। हाँ, वो खतरनाक चीज लगी है, उसमें से स्पीड बनाना है। वो दशा है, वो है साधना, वो है वो सबसे बड़ी चोर कला। चोर कला जिसमें जाग जाए, चोरी हुई थी वो मछली, रत्नमयी मछली, और उसी में से हुई थी जिस पर चुनौती की गई थी, इस पंखड़ी में से कोई निकल, तो उसी में से निकल के जा करके और चोरी करके लाता है। वहां तक कोई पहुंच नहीं सकता, लेकिन पहुंचेगा। दशा सुधारो, अपनी दशा को बदलो और दशा की साधना करो। एक गंवार आदमी था, उसका ऊंट था, ऊंट, राजस्थान की कहावत है, ऊंट था ऊंट। एक दिन ऊंट क्या हुआ, उसके गले में कुछ रुक गया। रुकने के बाद उसका खाना पीना बंद हो गया। वो अपने ऊंट को शहर लाया, यहाँ आगरा में लाया। हाँ, और क्या करे, आगरा ही लाया। तो आगरा में एक पशु चिकित्सक था, उसके पास ले गया। उसने पूछा, भाई क्या हो गया? बोले साहब, इसने ऊंट ने खाना बंद कर दिया। बोले आखिरी बार क्या खाया था? बोले एक फुट ककड़ी होती है, छोटी छोटी सी, जैसे बुंदेलखंड में डंगरा बोलते, डंगरा, फुट ककड़ी। ऊंट को बहुत प्यारा होता है, बहुत। वो जल्दी जल्दी खा गया, एक डंगरा गले में अटक गया। डॉक्टर ने कोई बात नहीं, ठीक हो जाए।
ऊँट को लिटाया, एक पत्थर यहाँ रखा, एक पत्थर यहाँ रखा, दबा दिया, डंगरा फूट गया, ऊँट बलबल बोल गया, ठीक हो गया। लाओ 500 रुपया। अब वो दूसरा किसान था बेचारा, मूर्ख था, बरछलवाओं में कितनी अकल। उसने कहा इतने से कि रुपया 500 रुपया, ये तो बहुत अच्छी कमाई है। उसने सब देख लिया, बोले कोई पूंजी भी नहीं है, डॉक्टर वकील दो बिना पूंजी के धंधे हैं, एक लेटर पैड चाहिए और एक पेन चाहिए, बस दो चीजें डॉक्टर वकील के पास हैं, वो दुनिया में कहीं भूखा नहीं मर सकता। और सबसे ज्यादा तो डॉक्टर जहां चाहे वहां रोटी कमा ले, क्योंकि जहां चाहे बीमार मिलेंगे। रेल में चल रहा है और थोड़े पैसे कमाना है तो वो शुरू कर देगा, किसी को गैस की बीमारी हो, किसी को, बस तुरंत जाके पर्ची लिखेगा, फीस लाओ। उसने कहा ये तो बहुत सस्ता है। उसने कहा बेफालतू अपन मजदूरी करते करते। उसने अपने घर को साफ किया, एक कमरे को, और साफ करने के बाद लकड़ी गांव में खूब मिलती है, टेबल कुर्सी बनाई, टेबल क्लॉथ बना के बैठ गया और बाहर लिख दिया गला विशेषज्ञ, गला विशेषज्ञ। उसी समय नगर की सेठानी के गले में दर्द हुआ। अब वो दर्द होते समय सोचा तो फर्स्ट एड तो सब कराते कि भाई जब तक आगरा पहुंचेंगे अपने गांव में नए डॉक्टर साहब आए हैं, चलते हैं। उन्होंने कहा कोई चिंता मत करो, बिल्कुल गारंटेड दवाई है, गारंटेड दवाई है। और बस उसने वो दो पत्थर सब देख लिया था उसने, एक पत्थर यहां रखा और जोर से दबा दिया, सेठानी की जीभ बाहर आ गई, मर गए। पुलिस आई, बोले ये क्या किया, तुझे बंद किया, तूने हत्या की है। बोले साहब मुझे बंद किया तो सागरा वाले को भी बंद करो, जो उसने किया वही मैंने किया, जो उसने किया वही मैंने किया। किंचित मात भी, बल्कि उसके पत्थर तो इतने अच्छे नहीं थे, उसने तो वहीं से उठाए थे, मैंने तो बढ़िया, और कुछ भी गलती नहीं की उसने, जो किया उसने वही किया। वो लोग क्या, एक कमी क्या थी, वो ऊंट था और ये, और वो कुछ अटक गया था और इसको तो फोड़ा हो गया, जेल चला गया। दिशा सबकी सही थी, दिशा में कोई कमी नहीं थी, क्रिया सबकी सही थी, लेकिन दशा का ज्ञान नहीं होने से कि वो पशु था और किस अवस्था में गलाबंद था, और यहां नहीं होने से इसको जेल हो गया। एक ही क्रिया पे सही नहीं, वही मजिस्ट्रेट फांसी लिख देता है और अपन सोचे कि साहब मजिस्ट्रेट भी यही फांसी देगा, कोर्ट केस करो, अपन 4 लोग मिलकर के यही फांसी चढ़ा देते हैं। कोर्ट से भी फांसी होती, कोर्ट फांसी दे सकता है, तुम फांसी नहीं दे। अधिकृत तुम कौन हो? समय सार कहता पहले अधिकार बताओ, क्या तुम्हें फांसी देने का अधिकार है? नहीं है तो तुम अपराधी को भी फांसी नहीं दे सकते, फांसी नहीं दे सकते, अपराधी को भी फांसी नहीं दे सकते, क्योंकि तुम अधिकृत नहीं हो, तुम्हारी दशा फांसी में देने लायक नहीं है। इसलिए समय सार पढ़ने के पहले सोचें। समय सार को कई लोग बहुत इजी ले रहे हैं, यही तो किया बनारसी दास ने। उन्होंने कहा दिगंबर मुनि की बात कही, उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने अपनी दशा नहीं देखी कि मैं तो श्रावक हूं, मेरी दशा तो श्रावक की है, कपड़े उतार देने से मुनि नहीं हो जाता, कपड़े उतार देने से मुनि नहीं हो जाता, वो भी श्रावक ही रहेगा। न देखने का परिणाम ये हुआ कि उनको भारी दुख उठाना पड़ा। इसलिए हमें किसी भी कार्य करने के पहले बस समय सार पढ़ने के बाद अपन सबको अपनी दशा सुधारना है, संसार नहीं सुधारना।
संसार का कीचड़ साफ नहीं करना, संसार की धूली नहीं मिटाना, पापियों को नहीं मिटाना, दुश्मनों को नहीं मिटाना। बस अपनी सदा दशा सुधार लो कि दुश्मन भी टकराए तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। दुश्मन को नहीं बिगाड़ना, सुधारना, वो सुधरेगा भी नहीं। पापियों को नहीं सुधारना है, बस अपना ऐसा उपयोग बना लो, कितने भी पापी आ जाएं लेकिन मुझे पापी नहीं बना सकेंगे, क्योंकि मैंने अपने उपादान को सुधार लिया। दशा सुधार लो। अग्नि से मत डरो, अग्नि जला देगी। कुंद कुंद भगवान कहते हैं अग्नि से मत डरो, अपनी दशा सुधार लो, अग्नि कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएगी अग्नि। अपनी दशा सुधार लो, अपनी दशा सुधार लो। मन की तरंगे मार ले, हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले, बस क्या है? ये सब अपने हाथ है, ये सब दशा के रूप हैं। हम दुनिया को सुधारने में लगे हैं, यहाँ बहुत गलत लोग हैं, ये गलत लोग हैं। अरे गलत तुम हो, तुम गलत हो, इसलिए दुनिया गलत कर रही है। जिस दिन हम चोखे बन जाएंगे, दुनिया हमारे साथ कुछ भी करने वाली नहीं। वो करेगी भी, लेकिन हमारा कुछ बिगाड़ होगा नहीं। समय आपका हो गया। आज इतने ही। महावीर भगवान ने की। दिशा के लिए दशा सुधारनी है हमें, और आज यह सूत्र भी हमें मिला है। आज एक बात बड़ी पुरानी घटना के साथ याद आ रही है। इसी प्रसंग में लगभग 20-22 वर्ष पुरानी घटना थी। भोपाल गए थे, एक संघ के दर्शन करने गए थे, और जैसा होता है जब संघ के दर्शन करने आप जाएं तो भोजन आदि के लिए वहीं समाज ने कहा फलाने घर में आप आ जाइएगा। हम उस घर में भोजन के लिए गए अतिथि के रूप में, और वो जो व्यक्ति रहते थे किसी के यहाँ किराएदार थे। वो जो किराएदार थी एक महिला थी, मकान मालिकन। वो मकान मालिकन भी नीचे आ गई। यह सुन करके कोई मुनि भक्त आए हुए हैं और मंदिर जी से यहाँ पर भेजा गया है, वो उनकी मित्र रही होंगी, वो बैठ गई और उन्होंने हमसे सीधा सवाल यही किया, आप यहाँ पर मुनिराज के दर्शन करने आए थे? हमने कहा हाँ। बोले एक बात बताइए, मुझे आपसे बस एक पूछना है। आपके मुनिराज, मैं चौंका, आपके मुनिराज, ये कौन है आपके मुनिराज कहने वाली? खैर, आपके मुनिराज आत्मा की कभी बात नहीं करते। आपके यहाँ जो बातें होती हैं, कथा, कहानियां, विधान, इसके अलावा क्या करते हैं आप? सारा टाइम आपका वेस्ट होता है, आत्मा की बात आपने क्या करी? हमने पूछी भाई आप कैसे करते हो? बोले 3 टाइम करते हैं। हमने कैसे? हमारे मोबाइल पर वो रिकॉर्डेड टाइम आता है, हम सब लोग घर वाले मोबाइल ऑन करके बैठ जाते हैं और वहां से हम सुनते हैं और अपनी आत्मा के दर्शन देखते हैं। खैर उस वक्त तो हम नहीं जवाब दे पाए थे, लेकिन आज लगता है ये सब 3 दिन 4 दिन का इस आत्मा को बहुत आसान समझ लिया है। मित्रों, अपन ने आत्मा को मजाक बना दिया है। समय सार का असली आनंद दशा और दिशा, जो 2 सूत्र दिए हैं, उसी व्यक्तित्व में है, और हमें उसके लिए अंदर के गोते खाने होंगे, तब जाकर इस समय सार का आभास होगा। यहां पर हमें सूचना मिली है, संत सुधा सागर कन्या महाविद्यालय की निर्देशिका डॉक्टर वंदना जैन जी आज वापस जा रही हैं। हम चाहेंगे वो कृपया यहां पर आए, श्रीमती शीला जी डोडिया उनको लेकर जाएं और हम उनका स्वागत कराना चाहेंगे। यहां स्थानीय महिलाओं में से भी कोई आ जाए, एक जना कोई भी आ जाए उठकर, और शीला जी आ जाएं और अनिल जी स्वागत सामग्री हमें दें और उनका स्वागत, और आप सबकी जोरदार तालियां भी हम चाहेंगे। जिस प्रकार से यहां पर प्रोडक्ट हम देख रहे हैं,
तो शिक्षक शिक्षिकाओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी और हमें प्रसन्नता है कि इतना सुंदर कार्य जब हो रहा है तो इन लोगों का सबसे बड़ा योगदान है। सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए जरा मिलकर तालियां बजा दीजिएगा। हमारे बीच में कुरावली से डॉक्टर सुशील जी जैन और उनके साथीगण यहां पर आए हुए हैं, अगर हो तो कृपया हाँ आइएगा, पधारें। और आज डोंगरगढ़ जाने के प्लान में है क्योंकि उनकी एक ही टारगेट है पूज्य श्री को लेकर जाना पंचकल्याणक के लिए, और देखते हैं कि आपकी जो प्रार्थना है सफल हो, हमारी भी कामना है आपके साथ। चलिए सभी लोग खड़े हो जाएं और 2100 रुपए की राशि अमरनाथ जैन पीके जैन आगरा परिवार की ओर से संस्थान की बच्चे बच्चियों के लिए दिए गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। आइएगा, अब अर्घ अर्पण करेंगे अपन सब। प्रारंभ करें। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ बेटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासंत, हे भक्त कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय साक्षात डोंगरगढ़ में विराजमान, तिनके चरणों में मन वचन काय पूर्वक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलाति अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। हे सुधा सागर दयालु, मुझको जीवन दान दो, सर उठा कर चल सकूं ऐसा मुझे सद ज्ञान दो। आ सकूं तेरे निकट ऐसा सरल सो पान दो, शीघ्र तर जाऊं भवोदधि यह मुझे वरदान दो। नाम ही जपता रहूं जीवन तराने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। हे सुधा सागर दयालु। ओम रह परम पूज्य निर्व्यापक श्रवण मुनि पुंगव हम सबके आराध्य श्री सुधा सागर मुनीन्द्राय, तिनके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चला दिया अर्घ्यम निर्वपामिति। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी, त्वां वन्दमान शिवमस्तु देवी। नमोस्तु महाराज जी। बोले द्वादशांग